हमारे पास ब्रेसलेट्स है बहुत प्यारे प्यारे। जी जी। ब्रेसलेट्स की रेंज हमारी मतलब लोगों का ये मिथ आज शायद टूट जाएगा कि हाँ डायमंड है तो बहुत ही महंगा ही होगा, ऐसा नहीं लाख है। 50,000 रुपए से नीचे नहीं होगा। नहीं, नेकलेस है तो किसी भी 5 लाख डायमंड की कीमत आंकनी है तो आपको ये चारों चीजें डायमंड जो है, अब डायमंड का सर्टिफिकेट आने लगा है, उस सर्टिफिकेट को देख के आप ये चारों चीजें उसके अंदर देख सकते हैं, आप ये चारों चीजें उसके बारे में समझ सकते हैं। स्टेटस सिंबल का तो हिस्सा है डायमंड, गोल्ड से तो ऊपर है डायमंड, लेकिन क्या इसे एक निवेश का सुरक्षित माध्यम भी माना जाएगा? देखिए डायमंड जो है, अब डायमंड का सर्टिफिकेट आने लगा है, उस सर्टिफिकेट को देख के आप ये चारों चीजें उसके अंदर देख सकते हैं, आप ये चारों चीजें उसके बारे में समझ सकते हैं। वही डायमंड की भी वैल्यू अप्रिशिएट करेगी, डायमंड की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ जी, ये है कि गोल्ड की वैल्यू रोज रोज घटती है। राधे राधे ज्वेलर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है सर। नमस्ते। नमस्ते। और आज हम आपसे समझना चाहेंगे डायमंड्स के बारे में, क्योंकि डायमंड्स के बारे में लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है कम जानकारी रहती है। तो आज आप बताने वाले थे कि भाई डायमंड्स के जो कीमत है वो कैसे निर्धारित होती है और उसमें क्या क्या लोगों को देखना होता है, तो आइए समझते हैं। वो पहले के समय में और आज के समय में डायमंड में बहुत फर्क आ चुका है। पहले लोगों को डायमंड की जानकारी नहीं होती थी, और अब डायमंड की जानकारी इंटरनेट पे भी इतनी अवेलेबल है, और आजकल आप कहीं भी जाएंगे वो आपको डायमंड के बारे में पूरा चीज़ समझा के देंगे। जी। डायमंड में जब से सर्टिफिकेशन आ चुका है तो डायमंड के ऊपर भी अब जो गलत डायमंड बेचने की प्रथा है वो खत्म हो चुकी है। आप सर्टिफिकेट चेक करके ले डायमंड, आपको ओरिजिनल डायमंड की गारंटी मिलेगी, उसके अंदर कलर क्लैरिटी क्या है उसका, वो चीज़ की समझ मिलेगी। तो अब डायमंड में बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ खत्म हो चुकी है। आप जानकार बनिए डायमंड के। मैं आपको पॉइंट्स और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्या क्या उसमें देखना है, आप वो चीज़ें देख के ही डायमंड खरीदिएगा। देखिए, हमारे पास एक गाइड रहती है, हम कस्टमर को ये गाइड दिखाते हैं डायमंड के बारे में समझाने के लिए, ताकि हर कस्टमर जो है वो सेटिस्फेक्शन से डायमंड ले सके, उसके मन के सारे डाउट निकल सके। तो हम ये डायमंड गाइड रखते हैं और हम कस्टमर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके ही लेते हैं, समझा देते हैं। आप इसमें देख सकते हैं डायमंड खरीदते टाइम आपको 4 चीज़ें जो है उसका ध्यान देना चाहिए। मैं आपको चारों चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। एक फर्स्ट जो हम बोलते हैं डायमंड के 4 C's। फर्स्ट होता है कैरेट, दूसरा होता है क्लैरिटी, तीसरा होता है कलर, और चौथा होता है कट। आप ये चारों चीज़ें देख सकते हैं। आप कभी भी डायमंड खरीदने जाएंगे तो डायमंड की जो वैल्यू होती है वो इन 4 चीज़ों के बेसिस पे ही डिसाइड करी जाती है। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं। अगर मैं कैरेट की बात करूं, कैरेट मतलब है कि वो डायमंड का वजन कितना है, वो कितने भारी डायमंड है, कितना बड़ा डायमंड है। तो कैरेट हमारे 0 से लेके ऊंचे कैरेट तक जाता है। जितना डायमंड का सिंगल पीस भारी होता जाएगा उतनी डायमंड की वैल्यू एकदम से बढ़ती जाती है। अच्छा। अगर आप 1 कैरेट के 5 पीस डायमंड खरीद रहे हैं और 1 कैरेट का सिंगल पीस का डायमंड खरीद रहे हैं तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। सिंगल पीस वाले को हम सॉलिटर की कैटेगरी में ले लेते हैं और उसकी वैल्यू एकदम से बहुत ऊपर हो जाती है। हालांकि आप सेम वेट का डायमंड ले रहे हैं, आप एक कैरेट डायमंड ही ले रहे हैं, पर आप एक जगह 5 पीस ले रहे हैं छोटे छोटे और एक जगह सिंगल पीस ले रहे हैं बड़ा, तो इनमें वैल्यू में बहुत फर्क आ जाएगा। यानी कि सिंगल डायमंड जितना बड़ा होगा सिंगल वैल्यू, हाँ जी, सिंगल डायमंड जितना बड़ा आप वेट का लेते जाएंगे उतना वैल्यू एकदम से शूटअप होकर ऊपर हो जाएगी। और दूसरा क्या है, क्लैरिटी? दूसरा जी क्लैरिटी मतलब डायमंड कितना साफ है। आप नेकेड आई से इसको देख नहीं सकते, आपको उसके लिए लूप लगा के लेंस लगा के देखना पड़ता है। ये क्लैरिटी जो होता है वो डायमंड की कितना साफ है वो बताता है। क्लैरिटी जो हमारा शुरू होता है वो आई ग्रेड से शुरू होता है, I1 I2 I3, और ऊपर जाते जाते वो फ्लॉलेस ग्रेड तक जाता है। ये देखिए, हम इस चार्ट को थोड़ा जूम करके भी दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कैरेट, और दूसरा हमारा पॉइंट हो गया क्लैरिटी का। क्लैरिटी में आप साफ साफ देख सकते हैं आई ग्रेड से शुरू होगा वो और सबसे ऊपर F ग्रेड तक, फ्लॉलेस ग्रेड तक जाता है वो। अच्छा, तो ये क्या है, मतलब कि उसमें वो कितना शुद्ध है, कितना पारदर्शी, कितना पारदर्शी है, कितना वो साफ है, उसके अंदर कोई डॉट्स नहीं आ रहे हैं, टूटा हुआ नहीं है, ब्रेकेज नहीं आ रही, वो सब चीज़ों के ऊपर होता है ये। अच्छा, मतलब ये देखिए यहाँ पर इसमें जैसे डॉट्स वगैरह है, इसमें कम है, इसमें कम है, और इसमें बिल्कुल कम है। इसमें बिल्कुल साफ है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना डायमंड के ऊपर कोई डॉट मिलेगी, ना डायमंड के अंदर की कोई डॉट मिलेगी। मतलब क्रिस्टल क्लियर होगा। क्रिस्टल क्लियर होता है जी। और फिर चौथा पॉइंट इसमें है हमारा कलर्स का। जी हाँ, इसके बारे में बताइए। कलर हमारा बताता है डायमंड का कलर क्या है। डायमंड का कलर जो होता है हमारा सबसे हाईएस्ट कलर डी कलर होता है डायमंड का। डी मतलब बिल्कुल सफेद वाइट डायमंड, चांदी वाइट डायमंड बोलते हैं जिसको। अच्छा। वो डी कलर होता है, और कलर हमारा DEF करके सबसे नीचे Z कलर तक जाता है। मतलब उसकी कैटेगरीज है। जितना ज्यादा नीचे कलर जाता जाएगा उतना डायमंड डार्क होता जाएगा, ब्राउन होता जाएगा, पीला होता जाएगा, उतना ज्यादा।
उसकी कीमत कम होती जाएगी। और जितना ज़्यादा डायमंड सफ़ेद होता जाएगा, जितना उसका अच्छा कलर देगा, उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ठीक है सर। और चौथा है कट्स। जे चौथा कट्स है। कट्स की कैटेगरी कोई आपको सर्टिफिकेशन में इतना समझाता नहीं है। कट की कैटेगरी जो होती है, डायमंड को किस तरीके से काटा गया है, किस तरीके से तराशा गया है, उसके जो हम कहावत है ना, डायमंड को तो तराशा जाता है, तो वो कट के लिए बोला गया है। डायमंड को किस तरीके से काटा गया है वो बहुत मैटर करता है। आपका डायमंड अगर अच्छे कट का हो ना, तो खराब कलर का डायमंड भी बहुत अच्छा दिखता है जी। कट की ये महत्वता होती है। कट के अंदर बहुत चीज़ें आती है कि डायमंड की सिमेट्री कैसी है, डायमंड पूरा गोल है कि नहीं है, डायमंड टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, डायमंड की हाइट कितनी है, जितनी उसकी चौड़ाई है उसके हिसाब से उसकी रेशियो में हाइट सही है कि नहीं है, वो सब चीज़ें हमारी कट के अंदर कवर होती है। दूसरा कट के अंदर हमारा जो कवर होता है, शेप्स कवर होती है। हमारा जो 90% सब जगह जो डायमंड चलता है वो राउंड डायमंड होता है। उसके अलावा डायमंड के अलग अलग कट्स के हिसाब से बहुत फैंसी शेप्स आती है, जैसे हम एमरल्ड शेप कट बोलते हैं, प्रिंसेस शेप कट बोलते हैं, ओवल शेप कट बोलते हैं, मार्कीज बोलते हैं, जिसको नाव वाली भी बोलते हैं, नाव वाला डायमंड होता है, ये पर्ल शेप कट होता है। ये अलग अलग कट्स के डायमंड होते हैं। तो इसमें जो सबसे महंगा कट है वो कौन सा मांगना है? इसमें सबसे महंगा कट वैसे आज के टाइम में प्रिंसेस को बोला जाता है। बाकी कट अकेला मैटर नहीं है, अगर कट आपका अच्छा हो और कलर बेकार हो तो फिर भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये चारों चीजें मिलाकर किसी भी डायमंड का, अगर आपको किसी भी डायमंड की कीमत आंकनी है तो आपको ये चारों चीज़ें देखनी पड़ती है उस डायमंड के अंदर, तब उस डायमंड की कीमत आंकी जाती है। और अगर ये चारों चीज़ें, अब सवाल ये आ जाता है कि आम आदमी इसको कैसे देखे। हाँ, आम आदमी तो डायमंड एक्सपर्ट है नहीं, तो आम आदमी इस चीज़ को कैसे देखे। तो उसी चीज़ के लिए हमने क्या मतलब एक नया सी इंट्रोड्यूस किया। जैसे ये 4 सी है, कैरेट, क्लैरिटी, कलर और कट। इसी चीज़ों को समझने के लिए एक नया सी और इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं सी फॉर सर्टिफिकेट। डायमंड जो है, अब डायमंड का सर्टिफिकेट आने लगा है। उस सर्टिफिकेट को देख के आप ये चारों चीज़ें उसके अंदर देख सकते हैं, आप ये चारों चीज़ें उसके बारे में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दिखाते हैं सर्टिफिकेट, ये जैसे हाँ, ये इस सर्टिफिकेट के अंदर ये डायमंड के बारे में सब लिखा रहेगा। तो इसमें क्या क्या मतलब ये सर्टिफिकेट में आप इधर अगर ध्यान से देखेंगे जूम करके, फॉर एग्जांपल आपके जो 3 सी होते हैं कि डायमंड का कलर क्या है, कलर लिखा रहेगा। जैसे GH कलर है, एक मतलब इसमें कुछ डायमंड्स G कलर के, कुछ डायमंड्स H कलर के। ये इस रिंग का सर्टिफिकेट है, रिंग की फोटो लगी हुई है, यहाँ पे उस रिंग का वेट लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन में, तो ये पता चल जाता है कि यही रिंग है। अच्छा, रिंग जो डिजाइन भी सेम होता है, जो फोटो होती है वही डिजाइन, वही डिजाइन सेम मिलेगा। आप ये चीज भी चेक करके लीजिएगा कि आपको जो आप रिंग ले रहे हैं आपको उसी का ही सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आपको किसी और चीज का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा हो। आपकी फोटो लगी होगी, प्रोडक्ट की आपकी फोटो लगी हुई होती है सर्टिफिकेट पे। उस फोटो के साथ आप उसके वेट के साथ उसको टैली कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसका 4.78 ग्राम वजन लिखा है रिंग का, तो वो ही वेट हो, वही फोटो हो, तो वो आपका उस प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है कलर। कलर आप देख सकते हैं इसके अंदर GH कलर लिखा हुआ है, जो अभी हमने इसके अंदर कलर बताया। GH मतलब कलर यहाँ पे आ गया आपका। मतलब ये बहुत क्लियरिटी के नजदीक, बहुत क्लियरिटी के नजदीक है, GH कलर आ गया ये आपका। यानी इसका अच्छा प्राइस होगा। हाँ जी। और क्लैरिटी इसकी SI क्लैरिटी है। SI बोलते हैं हम, स्लाइटली इंक्लूजन्स बोलते हैं। स्लाइटली इंक्लूजन्स का मतलब इसके अंदर हल्की सी डॉट्स और कमियां मिलेगी, तो इसको स्लाइटली इंक्लूजन्स की कैटेगरी ये आ जाती है। तो क्लैरिटी इसकी SI है। और कमेंट्स में इसके कट के बारे में लिखा होता है कि इसकी कट कैसी है, उसकी सिमेट्री कैसी है, वो उसके कमेंट्स के बारे में लिखा होता है। और सबसे पहले पे लिखा है टोटल वेट 0.52 कैरेट्स। जो कैरेट जो हमने सबसे पहला पॉइंट कवर किया था कि डायमंड का वेट कितना होना चाहिए, वो यहाँ पे कैरेट्स में लिखा है। दूसरे पॉइंट में उसकी कलर लिखा हुआ है, तीसरे पॉइंट में उसकी क्लैरिटी लिखी हुई है, और चौथे में उसके कट के बारे में लिखा है कि डायमंड को कैसे काटा गया, उसकी सिमेट्री कैसी है। तो ये आप सर्टिफिकेट आप चेक करिए, सर्टिफिकेट लीजिए, सर्टिफिकेट में सारी डिटेल मिलेगी। आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यार कौन सा डायमंड मेरे को सस्ता दे रहा है, कौन सा डायमंड मेरे को महंगा मिल रहा है। अगर आप मान के चलिए आप कहीं डायमंड पता करते हैं और कोई आपको बोलता है कि यार ये डायमंड 1 लाख रुपए का है, और आप दूसरी जगह पता करते हैं वो डायमंड आपको बोल रहा है 80,000 रुपए का, तो आप सिंपल ये सोचेंगे कि यार 80,000 वाला डायमंड सस्ता दे रहा है। पर आपको क्या कलर दे रहा है, वो क्या क्लैरिटी दे रहा है, ये बहुत मैटर करेगा आपको। अगर आपको वो 80,000 में कम कलर का, कम क्लैरिटी का डायमंड दे रहा है, तो आप फिर भी नुकसान में जाएंगे। तो क्या डायमंड को मतलब डायमंड एक मतलब उसका क्या कहते हैं, एक हमारे स्टेटस सिंबल का तो हिस्सा है डायमंड, तो गोल्ड से तो ऊपर है डायमंड, लेकिन क्या इसे एक निवेश का सुरक्षित माध्यम भी माना जाएगा?
देखिए, डायमंड का जो ओरिजिन हुआ था वो एक स्लोगन के साथ हुआ था, डायमंड्स आर फॉर एवर। ये डी बीयर्स बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका स्लोगन है डायमंड्स आर फॉर एवर। ये स्लोगन इसलिए बोला गया है कि जो डायमंड होती है वो कभी खराब नहीं होता है। डायमंड आपका हमेशा हमेशा के लिए चलेगा। अगर जैसे आप आज डायमंड खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ सालों बाद वो खराब हो जाएगा। गोल्ड की तरह ही डायमंड की भी वैल्यू अप्रिशिएट करेगी, डायमंड की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ जी, ये है कि गोल्ड की वैल्यू रोज रोज घटती बढ़ती रहती है और गोल्ड की वैल्यू जल्दी अप्रिशिएट करती है, पर डायमंड की वैल्यू जब एक बार ही अप्रिशिएट करेगी तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाती है। तो डायमंड वो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है कि डायमंड निवेश के लिए नहीं होते। डायमंड में भी आप निवेश कर सकते हैं, डायमंड आप खरीद सकते हैं। डायमंड आपकी जब काफ़ी सालों बाद आप उसको रिटर्न करने आएंगे तो डायमंड की भी वैल्यू अप्रिशिएट कर जाती है। अच्छा, तो ये तो बहुत ही बारीक जानकारी आपने दी है। मतलब मुझे लगता है कि आप कोई भी डायमंड लेने जाएगा तो पहले भैया सर्टिफिकेट लेगा और उसकी कैटेगरी को जरूर चेक करेगा, जो कि 4 C's हैं हमारे। डायमंड आज के टाइम में डायमंड स्टेटस सिंबल तो है ही, पर डायमंड ऐसा नहीं बना है कि डायमंड महंगा ही मिलेगा। ये जो सोच है अगर कि डायमंड तो यार महंगी ही मिलेगी, डायमंड महंगा ही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कलर क्लैरिटी का ही सारा खेल है। जितना कम कलर का, जितना कम क्लैरिटी का जाएगा उतना सस्ता डायमंड हो जाएगा, जितना ऊंचे कलर का लोगे उतना महंगा डायमंड हो जाएगा। और आज के टाइम में हमारी ऐसी कारीगरी आ गई है कि इतनी लाइट वेट रिंग्स बनती है, जितनी कि आप गोल्ड की रिंग लेंगे उतने में आपको डायमंड की रिंग मिल जाएगी। जैसे उदाहरण दीजिए, कितने रुपए की मिल जाएगी? हमारे पास जैसे डायमंड की रिंग्स है वो 10, ये सारा डायमंड्स है। दिखाइए जरा, थोड़ा ऐसे करके दिखाइए। हाँ हाँ मैम, आप दिखाइए थोड़ा। ये सारी देखिए जेंट्स की डायमंड की रिंग्स है। हाँ हाँ, ये है। ये लेडीज की रिंग्स है। हाँ, ये तो बड़ा ही शानदार है। तो इसमें जैसे आप किसी का एक का बताना चाहेंगे, हाँ ये कितने का, ताकि लोगों को नहीं, थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाए। हम लोगों को ये आइडिया दे रहे थे। हमने ये जो नई सीरीज लॉन्च करी है डायमंड में, आप ये देख सकते हैं। जैसे ये अल्ट्रा लाइट वेट की हमने सीरीज, अच्छा, जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ हम इसकी बात कर रहे हैं। हम अल्ट्रा लाइट वेट की हमने सीरीज लॉन्च करी है डायमंड। ये हमारी इस रेंज की स्टार्टिंग 10,000 रुपए से है। 10,000 रुपए में आप डायमंड की रिंग एंजॉय कर सकते हैं। स्टार्टिंग रेंज 10,000 रुपए से है डायमंड की रिंग्स। और तो हम ये इस यहाँ पे हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर किसी की नई मैरिज हो रही हो या किसी अपने खास को गिफ्ट देना चाहे तो डायमंड है, आप मतलब सोने से बढ़िया मुस्कान, अगर मुस्कान चेहरे पे देखना चाहते हैं तो आप डायमंड मात्र 10,000 रुपए की रिंग यहाँ से लेके जा सकते हैं। आप सर गोल्ड की रिंग लेने जाते हैं तो गोल्ड की रिंग भी 10-12 हज़ार रुपए की आप गिफ्ट करेंगे, तो उतने में ही अगर आप डायमंड की रिंग गिफ्ट करेंगे तो फिर एक इम्प्रेशन भी पड़ता है कि यार डायमंड का गिफ्ट मिला है। तो इस चीज़ की वैल्यू तो और बढ़ती ही बढ़ती है, तो चर्चा भी ज़्यादा होगी। चर्चा भी ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है सर। तो हमने ये अल्ट्रा लाइट वेट की हमने ज्वेलरी लॉन्च कर रखी है। ये सारी रिंग्स आपकी 10,000 रुपये से स्टार्टिंग की है। आप देखिए, इनको ऑफिस गोइंग लेडीज, ऑफिस गोइंग गर्ल्स बहुत पसंद करती हैं, बिकॉज ये डेली वेयर की रिंग्स होती है। ओके ओके ओके, तो बहुत ही मतलब अच्छा ऑप्शन है ये। बहुत ही मतलब लोगों का ये मिथ आज शायद टूट जाएगा कि हाँ डायमंड है तो बहुत ही महंगा ही होगा, ऐसा नहीं है। 1,50,000 रुपए से नीचे नहीं होगा। नेकलेस है तो 5 लाख का ही सेट होगा, कैसे अफोर्ड करेंगे? हमारे पास ब्रेसलेट्स की रेंज है। ब्रेसलेट्स की रेंज हमारी 30,000 रुपये से शुरू हो जाती है। जी जी, देखिएगा, हमारे पास ब्रेसलेट्स है बहुत प्यारे प्यारे। जी जी, ब्रेसलेट्स की रेंज हमारी 30,000 40,000 में शुरू हो जाती है। सब तरीके का ब्रेसलेट्स है। आपका मैटर करता है कि उस आइटम के अंदर कितना डायमंड लगा है, कितना गोल्ड लगा है, मैटर ये करता है। अगर हम वैसी कारीगरी के अंदर कम डायमंड के अंदर चीज़ अच्छी बना दें तो डायमंड की चीज़ है आपकी, और फिर भी आपका उसका वैल्यू कम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर गोल्ड ही आप देते थे तो अब आपको थोड़ी इस वीडियो से शायद समझ विकसित होगी कि हम कभी डायमंड भी किसी को दे सकते हैं। और आप ज़रूर आइए, यहाँ विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी तरह की ज्वेलरी वैरायटी मिलेगी और पूरा सहयोग भी मिलेगा। क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने समय दिया और लोगों को इतना अवेयर किया, खुले मन से बताया। तो आपका जैसे नाम है राधे राधे ज्वेलर्स।